क्या आपको पता है, बचपन में हम जो खेल खेलते थे वो सिर्फ मजेदार नहीं होते थे, बल्कि कभी कभी वो असली दुनिया से जुड़ कर रहते थे। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें एक मासूम से खेल ने एक भयानक रहस्य के दरवाजे खोल दिए। एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों के पास बसा था, 3 बच्चे रोहन, अंजलि और विक्रम रहते थे। वे अटूट दोस्ती के साथ रहते थे। हर दिन छुपन छुपन, गुट्टे और कंचे जैसे खेल खेलते थे। एक गर्मी की शाम जब वे अपने घर की छतरी, अटारी में खजाना ढूंढ रहे थे, तो उन्हें एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स के अंदर एक पुराना आईना, काले धागे, सूखे फूल और एक कागज पर अजीब से चिन्ह थे। उत्सुक होकर रोहन ने अपनी दादी से पूछा। दादी ने डरते हुए कहा, बेटा, ये सब चीजें पुरानी खेल का हिस्सा होती है। इसे भूतिया खेल कहते हैं। इस खेल को शुरू करने वाला इंसान दूसरी दुनिया से नाता जोड़ लेता है। पर ध्यान रखो, अगर कोई गलत चाल चल गई तो वापस आने का रास्ता बंद हो जाएगा। दादी की चेतावनी को हंसी में उड़ाते हुए तीनों ने उस रात खेल खेलने का फैसला किया। रोहन के कमरे में मोमबत्तियों की कम रोशनी में उन्होंने बॉक्स की चीजें फैलाई। कागज पर लिखे नियम इस प्रकार थे। आईने को कमरे के बीच में रखें। काले धागे को आईने के चारों ओर पंचकोण, पेंटाग्राम के आकार में बांधे। 5 मोमबत्तियां जलाए, एक एक पंचकोण के हर कोने पर। 3 बार ये मंत्र पढ़े, हम तुम्हें बुला रहे हैं, हमारा साथ दो, हमारे सामने आओ। जब आत्मा आईने में दिखे तो एक ही सवाल पूछे, फिर तुरंत सभी मोमबत्तियां बुझा दे। नियमों का पालन करते हुए उन्होंने मंत्र पढ़ा। तभी कमरे का तापमान गिर गया, मोमबत्तियों की लौ बिखरने लगी और आईने में उनकी परछाई विकृत हो गई। धीरे धीरे एक छाया उनके पीछे दिखने लगी, खोखली आंखें और टेढ़ी मुस्कान वाली। अंजलि ने चिल्लाया, लेकिन विक्रम ने साहस करके पहला सवाल पूछा, तुम कौन हो? छाया ने रस्सीदार आवाज में कहा, डर के मारे उन्होंने मोमबत्तियां बुझा दी और छाया गायब हो गई। राहत मिली, लेकिन वे फिर कभी खेल नहीं खेलने का वादा करने लगे। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक लगा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रोहन को रात को कान में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अंजलि ने अपने कमरे में अपने बाल सुलझाने वाले ब्रश को अकेले ही घूमते देखा और विक्रम को कोनों में छायाएं झांकती हुई नजर आने लगी। एक दिन रोहन ने अपने हाथों पर खरोंचे पाई, जिनका उसे कोई याद नहीं था। उसने दोस्तों से बात की, जिन्होंने भी अजीब घटनाओं का अनुभव किया। बताया, ये साफ था, वो छाया गायब नहीं हुई, वो अभी भी उन्हें देख रही थी। मदद के लिए वे फिर से छतरी में गए। वहां उन्हें बॉक्स में और सुराग मिले। एक दूसरा नियम था, जिसका शीर्षक था, जब खेल पूरा नहीं होता। इसमें लिखा था, अगर तुमने सवाल पूछकर छोड़ दिया तो मुझे वापस बुलाना पड़ेगा, वरना मैं हर रोज तुम्हारे पास आऊंगा, जब तक तुम्हारी जिंदगी मेरी न हो जाए। डर के मारे उन्होंने ये समझ लिया कि उन्होंने खेल को अधूरा छोड़ दिया था। अब एकमात्र रास्ता था खेल को पूरा करना। उस रात वे फिर इकट्ठे हुए, डरते हुए। इस बार जब छाया आईने में दिखी तो वो पहले से भी गुस्से में थी। विक्रम ने आखिरी सवाल पूछा, कैसे तेरे से छूटे? छाया ने हंसकर कहा, भयभीत होकर उन्होंने छतरी में जाने का फैसला किया। लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्हें एक दर्दनाक दृश्य दिखा। बॉक्स खुला था और उसकी चीजें बिखरी पड़ी थी। बीच में विक्रम का खूनी कुर्ता पड़ा था,
और विक्रम गायब था। जब अंजलि और रोहन डर से जमे खड़े थे, तभी दीवार पर लगा आईना फट गया। उसके अंदर से वही छाया बाहर आई। अब वो आईने में नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में थी। एक भयानक हंसी के साथ वो उनकी ओर झपटी। इस खेल में जीत या हार दोनों ही एक जैसी होती है, क्योंकि जो भी खेलता है वो कभी वापस नहीं आता।